उकाड़ा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक ऐसा वाक़या जिसने इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया है। नौजवान नेज़ाबाज सिब्तुल हसन, जिसने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजा रखे थे कि वो एक दिन पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा बनेगा, वो एक दिन अपने वालिदैन का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं। वो ज़्यादा देर के लिए इस दुनिया में नहीं आया। उसे क्या पता था कि वो एक बेईमाना तशद्दुद का शिकार हो जाएगा। अपनी मौत से एक ही दिन पहले वो एक नेज़ाबाजी का मुकाबला भी जीतता है, लेकिन उसे क्या अंदाज़ा था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी मुकाबला साबित होगा। अगले ही दिन चंद पुलिस एहलकार वर्दी में मलबूस उसके घर में दाखिल होते हैं और उससे घसीटते हुए ले जाते हैं। थाने ले जाकर उस पर इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि जान की बाजी हार देता है। उस बेगुनाह को सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि उसको मारने के बाद भी उस पर तशद्दुद किया गया। यानी उसके मरने पे इक्तफा नहीं किया गया, उसको मारकर मारा गया। ये वाक़या पेश आया है उकाड़ा के थाना बंगला गुगेरा की हुदूद में। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं हूं अब्दुल रहमान। नाज़रीन, 21 नवंबर की सुबह 11 बजे चंद पुलिस एहलकार चंद सिविल लोगों के हमरा बिल्कीस बीवी के घर की दीवारें फलांगते हैं और उसके घर में दाखिल होकर उसके दोनों बेटों पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। जब उसके दोनों बेटों पर तशद्दुद किया जाता है तो बिल्कीस बीबी आगे बढ़ती है, उनसे दरख्वास्त करती है, मिन्नत समाजत करती है, हाथ जोड़ कर के मेरे बेटों को बख्श दो, इनका कोई कसूर नहीं है, ये मासूम है, ये बेगुनाह है। लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस वाले उन पर तशद्दुद जारी रखते हैं और उस औरत के गले से उसका दुपट्टा उतार कर, बिल्कीस बीबी के बकौल उसके गले से उसका दुपट्टा उतार कर सिब्तुल हसन उसके बेटे के गले में डालते हैं और उसको घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं। गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में डालकर भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहते हैं। उसके बाद उसे थाने ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर उसका सर एक विंडो के साथ पटका जाता है और वहां पर वो जान की बाजी हार देता है। लेकिन पुलिस वालों को ये सब ड्रामा लग रहा था। इस पर वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, उसके बावजूद भी उस पर तशद्दुद करते रहे, उसको मारते रहे कि ये उठ खड़ा होगा। लेकिन वो तो अपनी जिंदगी की आखिरी चंद लम्हात गुजार रहा था। इस पर भी जब पुलिस वालों को सब्र ना आया तो उसको घसीटते हुए ग्राउंड में ले गए। वहां पर ले जाकर उसके नाक में पानी डालते रहे, उसके नाक में मिर्चें डालते रहे, लेकिन वो बिल्कुल गैर रद्द-ए-अमल हो चुका था, क्योंकि वो तो दारे फानी से कूच कर चुका था। ये सब उसका भाई अपनी आंखों से देखता रहा, क्योंकि वो बेबस था, वो मजबूर था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और क्या आलम होगा जो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने इस कदर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनते हुए देख रहा था। नाज़रीन, ये वाक़या ये कोई आम वाक़या नहीं, अगर हम इसे देखें तो ये एक तारीख का बदतरीन और स्याह वाक़या है। सिब्तुल हसन का भाई हुसनैन, जो कि इस वाक़े को देख रहा था, उसका बस नहीं चलता था, लेकिन वो बार बार कोशिश करता था कि अपने भाई को बचाए, लेकिन वो पुलिस एहलकार उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते कि तुम इसके पास क्यों आ रहे हो। उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब पुलिस वालों को ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे हाथों इस लड़के की मौत हो चुकी है, तो उसे वहाँ से उठाते हैं और करीबी अस्पताल में उसे छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि सिब्तुल हसन का क्या कसूर था? सिब्तुल हसन का कोई कसूर नहीं था, उस पर कोई FIR नहीं थी, उस पर कोई मुकदमा नहीं था। इसके बावजूद उसके घर में ये पुलिस एहलकार वर्दी में मलबूस उसके घर में दाखिल होते हैं, उसको उठाते हैं, वहां से ले जाकर उस पर तशद्दुद करते हैं और उसको जान से मार देते हैं। सिब्तुल हसन का कोई दूर का रिश्तेदार किसी केस में इन्वॉल्व था, तो जब पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई तो उन्होंने जाकर सिब्तुल हसन को पकड़ लिया। हालांकि सिब्तुल हसन का इस केस के साथ किसी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं था। सिब्तुल हसन तो बेचारा अपनी जिंदगी में कामयाब होने की जुस्तजू में था, लेकिन सिब्तुल हसन को क्या पता था कि उसकी जिंदगी के दिन थोड़े हैं। अब अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है, पुलिस वाली साइड से एक जो है वो ज़राए के मुताबिक एक बयान ये भी आया है कि सिब्तुल हसन को जब गाड़ी में डाला गया तो उसने अपना खुद सर जो है वो गाड़ी के साथ पटका, इस वजह से वो जान की बाजी हार गया। अब ये मौक़िफ़ जो है वो अपोजिशन की साइड से है, जबकि वो दूसरा पहले वाला मौक़िफ़ मकतूल की फैमिली की साइड से है। अब ये सारे वाक़े की तफ्तीश जारी है और वहाँ पर जो SHO थे हाजी अजमत, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। उनके साथ जो उनके दीगर उनके पैरोकार थे उन सबको भी मुअत्तल कर दिया गया है और जो सिविल लोग थे उनको भी उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, इन पुलिस वालों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मजीद इस केस की तफ्तीश जारी है। उम्मीद है कि इन मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा और सिब्तुल हसन को इंसाफ मिलेगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।